नमस्कार साथियों, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे भी एक दिन गुजरना होता है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के अस्थायी पहलू है। जब आप अपने दुख को इस नजरिए से देखेंगे कि जैसे सुख का समय गया, वैसे ही दुख का समय भी गुजर जाएगा, तो आपको उस दुख का सामना करने में शक्ति और धैर्य मिलेगा। दोस्तों, खुद को याद दिलाना चाहिए कि जैसे सुख की खुशबू क्षणिक होती है, वैसे ही दुख की काली घटा भी कभी ना कभी छंटेगी। इससे आपको संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद मिलेंगे। आपका यह दृष्टिकोण आपको न केवल दुख से उबरने में मदद करेगा, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी सुकून और स्थिरता प्रदान करेगा। मित्रों, जीवन में जब हम किसी कठिनाई या दुख का सामना करते हैं, तो अक्सर हमें उस समय उसका सकारात्मक पहलू समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें अक्सर यह समझ में आता है कि उस कठिनाई ने हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया, हमें मजबूत बनाया या किसी और तरीके से हमारे जीवन में सुधार किया। हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, के पीछे एक छिपा हुआ उद्देश्य हो सकता है। वह हमें कुछ नया सिखाने, हमारी क्षमताओं को परखने या हमें नई दिशा देने का काम कर सकती है। इसलिए जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं, तो यह याद रखना उपयोगी हो सकता है कि हर घटना का एक कारण और उद्देश्य होता है, और अक्सर समय के साथ उसका सकारात्मक पक्ष प्रकट होता है। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना इस सफर को आसान बना सकता है। दोस्तों, चिंता और चिंतन के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता एक नकारात्मक भावना होती है जो व्यक्ति को परेशान करती है और उसकी ऊर्जा को नष्ट करती है। यह मानसिक स्थिति व्यक्ति को निष्क्रिय और निराश बना देती है और इससे समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। वहीं चिंतन एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम समस्या या स्थिति पर ध्यानपूर्वक सोचते हैं। चिंतन से हम समस्या को समझ सकते हैं और उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें दिशा देती है और हमें आत्मसमर्पण और समाधान की ओर ले जाती है। दोस्तों, चिंता से बेहतर है कि हम चिंतन करें ताकि हम अपनी समस्याओं का हल खोज सके और जीवन में आगे बढ़ सके। जैसा कि भागवत गीता में भी कहा गया है, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही चिंतन की प्रक्रिया का मूल मंत्र है। चिंता और आत्मनिष्ठता के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास भरे व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच मुख्य अंतर यही है कि आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है और अपने प्रयास पर विश्वास करता है। वही चिंता करने वाला व्यक्ति अक्सर खुद को असमर्थ मानता है और अपने प्रयास में मनोबल की कमी महसूस करता है। दोस्तों, जब हम किसी काम को करने की चिंता में समय बर्बाद करते हैं, तो हम अक्सर उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास और ऊर्जा को भी खो देते हैं। अगर हम उतना ही समय और ऊर्जा उस काम को करने में लगाएं, तो हमारी चिंता स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी और हम ज्यादा प्रभावी तरीके से काम पूरा कर पाएंगे। इसलिए चिंता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उसे पूरी लगन के साथ करना। मित्रों, जब हम अपनी ऊर्जा और समय को कार्य में लगाते हैं, तो न केवल हमारी चिंता कम होती है, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और सफलता भी आती है। चिंता अक्सर खुद को बढ़ाती है, जैसे शहद की मधुमक्खी जो चिपक जाती है। भविष्य की चिंता हमें केवल मानसिक कष्ट देती है और वास्तविक कार्यों की प्रगति को बाधित करती है। यह चिंतन और तनाव का स्रोत बनती है, जबकि वर्तमान में सक्रिय रहना और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भविष्य की चिंता से न केवल हमें मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि हम अपने वर्तमान समय का सही उपयोग भी नहीं कर पाते। जो हुआ है उसे स्वीकार करना और भविष्य के लिए योजना बनाना, लेकिन वर्तमान में जीना ही सही है। गीता में भी कहा गया है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़नी चाहिए। मित्र, भविष्य का कोई भी पूर्वानुमान वास्तविकता को बदल नहीं सकता। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना,
वर्तमान को सही तरीके से जीना और चिंताओं को दूर करना ही जीवन को संतुलित और सफल बनाने का तरीका है। वर्तमान में रहना और वर्तमान के सुखों का आनंद लेना। दोस्तों, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है, भूत की यादें और भविष्य की चिंताएं अक्सर हमारे मन को अशांत कर देती है। जब हम वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करते हैं और उसकी अच्छाइयों को पहचानते हैं, तो जीवन की हर अवस्था का आनंद लिया जा सकता है। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और यह संसार का नियम है। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है और जो कुछ भी भविष्य में होगा वह भी हमारे भले के लिए ही होगा। मित्रों, इस दृष्टिकोण से देखने पर हम हर स्थिति में संतुलित और खुश रह सकते हैं। मृत्यु और जीवन के बीच का अंतर केवल एक क्षण का होता है। हमारी स्थिति, हमारी समृद्धि या दरिद्रता, इन सब का अस्तित्व क्षणिक है। जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझकर हम अपने मन की जड़ता और भेदभाव को मिटा सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी धारणाओं और विचारों से ऊपर उठकर मेरा और तेरा की सीमाओं को पार कर लेते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में समस्त संसार को अपना मान सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम अहंकार और बुराई की भावनाओं से मुक्त होकर जीवन की पूर्णता और शांति को अनुभव कर सकते हैं। यह सोच हमें जीवन के वास्तविक सार को समझने में मदद करती है और यह भी दिखाती है कि अंततः सब कुछ एक ही भ्रम के हिस्से है। दोस्तों, अक्सर हम समस्याओं में इतनी गहराई से डूब जाते हैं कि जीवन के सरल सुखों को भूल जाते हैं। हमारी चिंता और निराशा हमें इतना घेर नीति है कि हम सही दिशा में सोचने और समाधान खोजने की बजाय समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी अधिकांश चिंताएं और परेशानियां हमारे खुद के दिमाग में जन्म लेती है। जब हम खुद पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की भावनाओं या अपने डर को लेकर चिंतित रहते हैं, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और हमें समस्याओं के समाधान की बजाय उनकी गहराई में ले जाता है। मित्र, इसके बजाय हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए और समस्याओं का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथियों, जीवन को सरल और खुशीपूर्ण बनाने के लिए हमें अपनी चिंता और तनाव को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए और खुद को वर्तमान क्षण में जीने की अनुमति देनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सही से समझने के लिए हमें उसे गहराई से जानने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अक्सर हम अपने पहले अनुभवों या पूर्वाग्रहों के आधार पर दूसरों के बारे में धारणा बना लेते हैं, जो कि अधूरी और गलत हो सकती है। किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव और गुणों को जानने के लिए हमें उसके साथ समय बिताना पड़ता है और उसके विभिन्न पहलुओं को समझना पड़ता है। जब हम जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि परमात्मा हमारी समस्याओं को क्यों नहीं देखता या हमारी मदद क्यों नहीं करता। यह भावना तब उत्पन्न होती है जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं या जब हमें समस्याओं के समाधान की उम्मीद नहीं होती। दोस्तों, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि कठिन समय हमें आत्मनिरीक्षण, आत्मसंतुलन और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। परमात्मा की उपस्थिति और सहायता के बारे में सोचते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और समझें कि जीवन की समस्याएं भी हमारे विकास और आत्मसंतुलन के लिए होती है। मित्रों, समस्याओं और कठिनाइयों के माध्यम से हमें अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानने का अवसर मिलता है। परमात्मा के प्रति विश्वास और धैर्य रखना हमें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। बहुत अच्छा, एक कहानी के माध्यम से इस विचार को समझाना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवक अपने जीवन की तमाम परेशानियों को लेकर भगवान से शिकायत करने के लिए एक पवित्र स्थल पर गया। उसे लगता था कि वह अकेला इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। उसके पास कई समस्याएं थी। मित्रों, वित्तीय संकट, परिवार में तनाव और व्यक्तिगत असफलताएं। उसने सोचा
भगवान मैं सबसे अधिक दुखी हूं, कृपया मेरी परेशानियां दूर करो। भगवान ने युवक की शिकायत सुनी और उसे एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। दोस्तों, एक बार शहर के सभी घरों में जाकर देखो और पता करो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे भी अधिक दुखी है। फिर तुम अपनी समस्याओं का समाधान खुद पाएंगे। युवक ने भगवान की बात मानी और शहर भर में जाकर लोगों से उनकी परेशानियां पूछनी शुरू की। हर घर में उसने विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुनी। किसी के पास धन की कमी थी, किसी के परिवार में विवाद था और कुछ लोग स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। धीरे धीरे युवक को एहसास हुआ कि हर व्यक्ति की जिंदगी में समस्याएं और परेशानियां हैं और कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। दोस्तों, वह फिर से भगवान के पास गया और कहा, भगवान, मैंने देखा कि हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं। अब मैं समझ गया हूं कि मैं अकेला नहीं हूं और मेरे दुखों का कोई अंत नहीं है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और वे तुम्हें जीवन की सच्चाइयां समझने में मदद करती है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग है। दोस्तों, जब तुम दूसरों की समस्याओं को समझते हो और महसूस करते हो कि हर किसी की जिंदगी में परेशानियां हैं, तब तुम अपने खुद के दुखों को कम कर पाते हो। यही सच्ची समझ और संतोष की शुरुआत है। युवक ने भगवान की बातों को समझा और अपने जीवन की समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसने महसूस किया कि अपनी समस्याओं को साझा करने और दूसरों की परेशानियों को समझने से ही वह अपने धूप से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन की परेशानियां और सुख दुख का सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी समस्याओं के साथ साथ दूसरों की समस्याओं को समझते हैं, तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं और संतुलित जीवन जीने की दिशा में बढ़ते हैं। दोस्तों, जो जीवन की जटिलताओं और हमारी आंतरिक संघर्षों को उजागर करती है, यह कहानी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति निरंतर दुख और परेशानियों का सामना करता है और भगवान से मदद की गुहार लगाता है। एक दिन वह युवक अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपके सामने कहते कहते थक चुका हूं, अब और हिम्मत नहीं बची है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आप मेरे दुख नहीं मिटा सकते तो कम से कम मेरी समझ को बदल दीजिए। मुझे ये समझाइए कि क्यों मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें हैं और मैं कैसे इनका सामना कर सकता हूं। रात के अंधेरे में युवक की अंतिम प्रार्थना ने एक अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत की। उसे अचानक एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं की वजह से ही वह खुद को पहचान पाया है और यही उसकी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, भगवान ने युवक के दिल में एक आवाज भेजी, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम दुख और कठिनाई का सामना करते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानते हो। ये जीवन की प्रक्रिया है। तुम्हारे दुख तुम्हें जीवन के सच्चे अर्थ और मानवता की गहराई को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, युवक ने इस संदेश को आत्मसात किया और समझा कि उसकी परेशानियों का उद्देश्य उसे केवल दुख देना नहीं, बल्कि उसे जीवन की सच्चाई से रूबरू कराना है। उसने देखा कि उसकी समस्याएं उसे अधिक सहनशील, धैर्यशील और समझदार बना रही है। उसने खुद को इस नई दृष्टि से देखा और महसूस किया कि यह यात्रा ही उसकी आत्मिक उन्नति का हिस्सा है। दोस्तों, अब वह युवक हर दिन को एक नई चुनौती और अवसर के रूप में देखता है। उसने सीखा कि भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हर समस्या और दुख के पीछे एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। मित्रों, जीवन की कठिनाइयां उसे स्वयं को बेहतर तरीके से जानने
और समझने का अवसर देती है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां हमें अपने भीतर की ताकत और जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद करती है। भगवान ने हमें केवल समस्याएं नहीं दी, बल्कि उनके माध्यम से हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं और आत्मसमझ प्राप्त होती है। यह एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक स्थिति है। जब हम खुद दुखी होते हैं तो अक्सर यह इच्छा होती है कि किसी तरह हमारा दुख कम हो जाए या दूसरे लोगों के दुखों को कम करने का एक तरीका मिले भगवान की ओर से। यह उत्तर भी बहुत सटीक और दार्शनिक है। दोस्तों, अक्सर जीवन में यह समझने की जरूरत होती है कि हर किसी का दुख अलग होता है और कभी कभी दूसरों के दुखों की तुलना में हमारी अपनी स्थिति बेहतर होती है। भगवान का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारे दुखों के बावजूद दूसरों की स्थिति भी हो सकती है जो हमसे कहीं अधिक कठिन हो। इस विचार को अपनाकर हम अपने दुखों को सहन करने की ताकत पा सकते हैं और दूसरों की मदद करने के तरीके तलाश सकते हैं। यह न केवल हमें अपनी परेशानियों से राहत दिलाता है, बल्कि दूसरों की समस्याओं को भी समझने में मदद करता है और एक तरह से हमें अपनी भावनात्मक स्थिति को भी बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। दोस्तों, हमारे कर्मों और प्रार्थनाओं से हमें शांति और शक्ति मिल सकती है जो हमारे दुखों को सहन करने में सहायक होती है। अपने दुखों के बावजूद अगर हम किसी और की मदद करने की कोशिश करें तो यह हमें अपने भीतर एक नई आशा और संतोष की अनुभूति दिला सकता है। अपने दुखों को समझने और उनसे निपटने के लिए हमें कभी कभी बड़े दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इस कहानी में व्यक्ति ने भगवान के आदेश के अनुसार अपने सारे कष्टों को विस्तार से लिखा और एक विशाल हेर बना दिया, जो दिखाता है कि हमारी परेशानियां कितनी बड़ी हो सकती है। दोस्तों, जब वह व्यक्ति कागजों का हेर चौराहे पर टांगता है तो यह उसकी परेशानियों का आकार और मात्रा को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम अक्सर अपने दुखों को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं और उन्हें एक अनावश्यक बोझ मानते हैं। जब वह व्यक्ति खुद को अन्य लोगों की परेशानियों के साथ तुलना करता है तो उसे एहसास होता है कि हर किसी के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं और हमें अपने दुखों को समझने और स्वीकार करने में मदद मिल सकती है। कभी कभी अपने दुखों को दूसरों के साथ साझा करना और उनकी समस्याओं को समझना हमें अपने खुद के दुखों को हल्का महसूस करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने दुखों को अधिक वस्तुनिष्ठ और व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें अपने जीवन की सच्चाई और संतुलन को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, जब उस व्यक्ति ने देखा कि चौराहे पर पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो अपने अपने दुखों की गठरी लिए खड़े हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण और विचारणीय क्षण है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी परेशानियों और कष्टों का ढेर है और वह सब अपने दुखों को साझा करने और समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस दृश्य का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति की समस्याएं और कष्ट अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हैं और जब हम अपनी परेशानियों को दूसरों की परेशानियों से तुलना करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह भी दर्शाता है कि हमारे दुख और कष्ट केवल हमारे नहीं होते। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां होती है। मित्रों, जब हम अपने दुखों को दूसरों के साथ साझा करते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं तो हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नई दृष्टि और समझ मिल सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी के दुखों को लेकर हृदय से सहानुभूति और समझ विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। चौराहे पर लोगों की लंबी लाइन यह संकेत देती है कि जीवन में हर किसी के पास अपने अपने संघर्ष है और हमें अपनी समस्याओं को लेकर निराश होने की बजाय दूसरों की मदद करने और उनके साथ सहानुभूति रखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस अनुभव से व्यक्ति को यह भी सीखने को मिलता है कि दूसरों की परेशानियों की तुलना में अपनी समस्याओं को हल्का महसूस करना कितना संभव हो सकता है और यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
दोस्तों, अपने खुद के दुखों को कम करने के लिए इस कहानी का यह हिस्सा एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। जब आकाशवाणी ने लोगों को अपनी गठरी को छोड़कर हल्की गठरी उठाने का आदेश दिया, तो यह एक महत्वपूर्ण जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। मित्रों, हमारी परेशानियां और दुख अक्सर हमें लगते हैं कि वे सबसे बड़े हैं, लेकिन जब हम दूसरों के दुखों की तुलना में अपने दुखों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे दुख भी किसी हद तक सामान्य है। जब सभी लोग हल्की गठरी को चुनने के लिए दौड़ते हैं तो यह दर्शाता है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं को कम करने के लिए दूसरों की समस्याओं की तुलना में हल्की चीजें ढूंढते हैं। हर व्यक्ति अपनी गठरी को छोड़कर एक नई गठरी चलता है, जिससे यह पता चलता है कि हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कितनी जल्दी तैयार रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति नई गाठरी उठाता है और उसे खोलता है तो वह पाता है कि नई गाठरी में भी वही समस्याएं हैं जो पहले वाली में थी। इससे यह सच्चाई सामने आती है कि हमारे दुख और समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे अपने अनुभव और दृष्टिकोण पर निर्भर होती है। दोस्तों, हम अक्सर अपने दुखों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असली समाधान तब होता है जब हम अपनी समस्याओं का सही तरीके से सामना करना सीखते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। इस अनुभव से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि हमारी समस्याएं हमारे अनुभव और हमारी समझ का हिस्सा होती है, और उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ जीना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। दूसरों की समस्याओं की तुलना में अपनी समस्याएं हल्की लगने लगती है। दोस्तों, जब हम अपनी दृष्टि को बदलते हैं और अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं, इस स्थिति में व्यक्ति का डर और संकोच पूरी तरह से स्वाभाविक है। जब हमें अपनी समस्याओं और दुखों का सामना करना होता है तो एक नई और अज्ञात स्थिति का सामना करने से हमारे भीतर अनिश्चितता और भय उत्पन्न हो सकता है। वह अपने वर्तमान दुखों से परिचित है और यही परिचितता उसे सुरक्षित महसूस कराती है, जबकि नई गठरी के साथ जुड़ी संभावनाओं से डर लग रहा है। वह यह सोचता है कि उसकी वर्तमान समस्याएं भले ही कठिन है, लेकिन उन्हें वह जानता है और उनके साथ उसने एक प्रकार की समझ और सामंजस्य स्थापित कर लिया है। नए दुखों के सामने आने पर उसे यह भय है कि वे और भी अधिक कठिन हो सकते हैं और उसे अब तक की समस्याओं की तुलना में अधिक परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के विचार हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी समस्याओं और दुखों से सहजता में रहते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं। हालांकि यह भी आवश्यक है कि हम अपनी समस्याओं के साथ सही दृष्टिकोण और समाधान खोजने का प्रयास करें, बजाय इसके कि हम नए और अनजाने को लेकर डर में रहे। मित्रों, जब वह व्यक्ति अपनी मौजूदा समस्याओं की तुलना में नई समस्याओं को देखता है तो उसे एहसास होता है कि समझ और स्वीकार्यता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में, चाहे वह नई हो या पुरानी, उसे आत्म मूल्यांकन और सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में जब हम खुद को पूरी तरह से परिचित समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुद की स्थिति और दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी समस्याओं को स्वीकार करना और उन्हें सही तरीके से संभालना हमें अंतः शांति और समाधान की ओर ले जाता है। यह स्थिति वास्तव में गहरी और विचारशील है। दोस्तों, व्यक्ति का अपने ही दुखों से अधिक परिचित होना और उन्हें दूसरों के दुखों की तुलना में कम महसूस करना, यह एक सामान्य मानवीय अनुभव है। हमारी समस्याएं हमें अक्सर सबसे बड़ी और सबसे पीड़ादायक लगती है, लेकिन जब हम दूसरों की समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि सभी के पास अपने अपने संघर्ष है। जब व्यक्ति ने अपनी ही गठरी को चुना और अपनी समस्याओं का सामना करने का निर्णय लिया तो यह उसकी आत्मसंयम और संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति तब होती है जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं, बजाय इसके कि हम नई समस्याओं को लेकर डरें या दूसरों की समस्याओं को देखें। दोस्तों, धीरे धीरे
जब व्यक्ति अपनी ही समस्याओं से निपटने लगता है तो उसे समझ में आता है कि उसके दुखों की तुलना में दूसरों के दुख भी एक हद तक समान है। यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि हर किसी के पास अपने अपने दर्द और चुनौतियां हैं और यही सामान्य मानव अनुभव है। सच में यह समझना कि दूसरों के दुख भी उतने ही वास्तविक और कठिन होते हैं हमें अधिक सहानुभूति और समझ प्रदान करता है। यह हमें अपने दुखों को कम महत्व देने और दूसरों के साथ मिलकर उनके दुखों का सामना करने में मदद करता है। मित्रों, आखिरकार इस अनुभव से व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी समस्याएं शायद हमेशा हमारे साथ रहे, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और उनसे निपटना हमें जीवन के कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है। और यह समझ हमें दूसरों के दुखों को समझने और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने में सहायता करती है। यह सोच वास्तव में एक महत्वपूर्ण और परिपक्व दृष्टिकोण को दर्शाती है। जब हम अपनी समस्याओं और दुखों के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों अक्सर हम अपनी स्थिति को सबसे बुरा मान लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी स्थिति अन्य लोगों की तुलना में काफी बेहतर हो सकती है। जैसे कि आपने उल्लेख किया, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी की कठिनाइयां हमें अपनी परेशानियों की गंभीरता को समझने में मदद कर सकती है। वे लोग जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं या जिन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनके संघर्ष और कठिनाइयां हमें अपनी स्थिति को एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखने में मदद करती है। दोस्तों, हमारे पास अगर स्वास्थ्य है, रोजगार है और हमें अपनी जिंदगी जीने की स्वतंत्रता और शक्ति मिली हुई है तो यह बहुत बड़ी बात है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी स्थिति की सराहना करनी चाहिए और दूसरों की मदद करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए जो शायद अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस तरह की सोच हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखें और अपनी स्थितियों को स्वीकार करके अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जाए। दूसरों की सहायता करना, उनके साथ सहानुभूति रखना और अपनी परिस्थितियों की सराहना करना हमें अपने जीवन में संतोष और शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, सच्ची सफलता और संतोष तब प्राप्त होते हैं जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहायता का भाव रखें। इससे न केवल हमारे दुखों की गंभीरता कम होती है, बल्कि हम दूसरों के साथ मिलकर एक बेहतर और सहयोगात्मक समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण के इस उपदेश का मर्म गहरा है। दोस्तों, जीवन की चिंताओं और परेशानियों के बीच जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने मन की इच्छाएं के अनुसार काम करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में खुशी और संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हमें चिंता और तनाव महसूस होता है तो हमारे दिमाग में विचारों और चिंता का भार बढ़ जाता है, लेकिन जब हम अपने दिल की सुनते हैं, यानी अपनी सच्ची इच्छाएं और पसंदों का पालन करते हैं, तो हम अधिक स्वाभाविक और सहज तरीके से खुश रह सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें कहीं घूमने से सुकून मिलता है तो हम यात्रा कर सकते हैं। यदि हमें संगीत सुनने से आनंद मिलता है तो हम अपने पसंदीदा गानों को सुन सकते हैं। यह सब चीजें हमें एक नई ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आत्म देखभाल और अपने शौक पूरे करना जीवन की समस्याओं का सामना करने के आसान और प्रभावी तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताते हैं तो हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं और तनाव और चिंताओं से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के सरल उपायों को अपनाकर हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सकारात्मक और संतुलित तरीके से कर सकते हैं। चिंता एक ऐसा कीड़ा है जो लगातार हमारी शांति और मानसिक संतुलन को चुराता है।
मित्रों, जब तक हम दुनिया की बातों और समस्याओं पर ध्यान देंगे, तब तक चिंता का सामना करना पड़ सकता है। चिंता को दूर करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। अगर किसी के शब्द या व्यवहार से हमें दुख पहुंचता है, तो हमें उससे खुलकर बात करनी चाहिए। अपने दिल की बात न कहना और चुप रहना हमें अंदर ही अंदर तड़पाता है। जीवन में आने वाली समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। चिंता करने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है और समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। दोस्तों, हमें अपनी चिंता को एक कीड़े की तरह समझते हुए उसके नकारात्मक प्रभाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। धैर्य और साहस बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेंगे, बल्कि आपकी समस्याएं भी हल होंगी। चिंता की जड़ में नकारात्मक सोच ही होती है और यह अक्सर दोस्तों हमारी गलत धारणाओं या अति चिंतन से उत्पन्न होती है। जब हम किसी कार्य को लेकर अधिक सोचते हैं या उसकी संभावनाओं पर लगातार विचार करते हैं, तो नकारात्मकता बढ़ जाती है और चिंता का रूप ले लेती है। सोचना एक सकारात्मक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जब यह अति चिंतन में बदल जाती है, तो यह हमें मानसिक रूप से परेशान कर देती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी सोच के माध्यम से आप अपने कार्यों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप किसी काम को लेकर नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं, तो उससे आपको चिंता और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बजाय आपको अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए और अपने कार्यों को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। किसी भी काम को लेकर अत्यधिक सोचने की बजाय उसे करने के लिए सही योजना बनाएं और विश्वास रखें कि आप उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि चिंता भी कम होगी। चिंता वास्तव में मन की शांति को भंग कर देती है और किसी भी काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना देती है। दोस्तों, जब हम किसी भी काम को लेकर गलत सोच रखते हैं या चिंता करने लगते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और हमें असंतुष्ट और परेशान महसूस कराता है। चिंता की वजह से हम अपने खुशियों का आनंद नहीं ले पाते और जीवन की सुंदरता को समझने में असफल हो जाते हैं। एक ही मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें यह समझना होगा कि चिंता का कोई ठोस समाधान नहीं होता। इसलिए इससे बचने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा और समस्याओं को उनके समाधान की दिशा में देखना चाहिए, जैसा कि भागवत गीता में भी कहा गया है। दोस्तों, हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके फल की चिंता छोड़नी चाहिए। यही हमें चिंता से मुक्त कर सकता है और जीवन को सुखद बना सकता है। लगातार एक ही चिंता के बारे में सोचना और उसे लेकर निरंतर चिंतित रहना व्यक्ति के जीवन को निराशाजनक बना देता है। ऐसे लोग अपनी खुशी के मौके और त्योहारों को भी पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सोच हमेशा उनके कंधों पर पड़ी जिम्मेदारियों और चिंताओं पर केंद्रित रहती है। जब हम किसी एक ही मुद्दे को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और दोस्तों, जीवन की खुशियों का आनंद लेना कठिन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है, जिससे खुशी के अवसर भी तुच्छ लगने लगते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, ध्यान और साधना, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली और आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर मदद लेना सहायक हो सकता है। भागवत गीता के अनुसार हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़नी चाहिए। इस प्रकार जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से निभाते हैं और फलों की चिंता छोड़ते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का आनंद ले सकते हैं।
कल के बारे में चिंता करने से न केवल आज की खुशियां बर्बाद होती है, बल्कि यह तनाव और निराश आशा को भी बढ़ा देती है। कल का क्या होगा यह अनिश्चित है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन आज जो हमारे हाथ में है उसे सही ढंग से जीना हमारे नियंत्रण में है। इसलिए किसी खास दिन या मौके का इंतजार करने की बजाय अपने आज को उत्सव बना लेना चाहिए और खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती है और आप इस संसार में अकेले ऐसे नहीं हैं जिनके सामने चुनौतियां हो। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए हमें अपने वर्तमान क्षण का पूरी तरह से आनंद लेना चाहिए और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। बहुत बार हम दूसरों की चिंता और डर के कारण अपनी सच्ची भावनाओं और जरूरतों को दबा लेते हैं। ये न केवल हमारी अपनी खुशियों को छीनता है, बल्कि परिवार और रिश्तों पर भी असर डालता है। दोस्तों, जो बातें हमें अंदर ही अंदर खा रही है, उन्हें खुलकर कहने की हिम्मत रखना चाहिए। यह न केवल मानसिक शांति लाएगा, बल्कि हमें खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करेगा। जिंदगी जीने का सही तरीका यही है कि हम खुद को और अपने प्रियजनों को खुश रखें और किसी भी समस्या या डर को सामना करें। मित्रों, जब हम अपने सच्चे भावनाओं को सामने लाते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। संत ने उस व्यक्ति से कहा, सुनो, तुम्हारी खुशियों की खोज बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें एक साधारण उदाहरण देता हूं। अपने घर के आंगन में एक छोटा सा गड्ढा खोदो और उसमें एक पौधा लगाओ। फिर उसकी देखभाल करो, उसे पानी दो और उसे बढ़ते हुए देखो। व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत साधारण है, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम इस पौधे की देखभाल करके उसे बड़ा होते हुए देखोगे, उसी तरह अपने जीवन में खुशी पाने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं और विचारों की देखभाल करनी होगी। जैसे पौधे को पोषण और पानी चाहिए, वैसे तुम्हें अपनी आत्मा को सकारात्मक विचारों और प्रेम से पोषित करना होगा। दोस्तों, दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुश रहने के लिए तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और अपने अंदर की खुशी को पहचानना होगा। व्यक्ति ने संत की बातों को सुना और समझा। उसने अपने विचारों और भावनाओं की देखभाल करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि खुशी सचमुच उसके भीतर ही छुपी हुई थी। संत ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब यह पत्थर मेरे पास दो। संत ने पत्थर को अपने पास ले लिया और फिर बोले, देखो, तुम्हें यह पत्थर उठाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे लिए यह बोझ बन गया था क्योंकि तुमने इसे बिना सोचे समझे उठाया और अपने हाथ में रखा। अगर तुमने इसे पहले ही छोड़ दिया होता तो तुम्हारी परेशानी कम हो जाती। संत ने आगे कहा, इसी तरह जीवन में भी कई बार हम अपने दुखों और समस्याओं को बिना सोचे समझे अपने साथ ढोते रहते हैं, लेकिन अगर तुम इन भावनाओं और चिंताओं को समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारी जीवन यात्रा सहज और आसान हो जाएगी। दोस्तों, व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि कई बार हमें अपनी समस्याओं और दुखों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। जब हम उन्हें छोड़ने की हिम्मत दिखाते हैं तो हम अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं और सुख की ओर बढ़ सकते हैं। संत की बातों में बहुत गहराई है। जैसे उस व्यक्ति ने पत्थर को छोड़ने से राहत महसूस की, वैसे ही हमें भी अपने दुखों और बहुझिल विचारों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, जब हम अपने मन में पुरानी समस्याओं और दुखों को थामे रखते हैं तो वे हमारे वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। बीते दिनों की दुखद घटनाओं को भूलकर हमें अपने जीवन की खुशियों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम हमेशा पुराने दुखों को याद करेंगे तो हम नए अवसरों और खुशियों को देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए संत की शिक्षाओं को मानते हुए हमें चाहिए कि हम अपने दुखों को छोड़कर अपने जीवन में खुश रहना सीखें। वर्तमान में जीने
और भविष्य की उम्मीदों को अपनाने से ही हम सच में खुश रह सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल LSGD सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।